हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मुझसे एक बड़ा ही जटिल प्रश्न पूछा गया है, अजीब भी है, लेकिन कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ऑन स्क्रीन आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि साधक पागल क्यों हो जाता है? साधना के दौरान ऐसी क्या गलती हो जाती है कि वह दर बदर ठोकरें खाता है, घूमता फिरता रहता है और दुनिया भी उसको लताड़ लगाती है और पागल बोलती है कि ये तो पागल है। और फिर किसी से पूछो ये पागल क्यों हो गया, तो वो कहता है इसने वो साधना की थी, वो तंत्र साधना की थी, वो मंत्र साधना की थी, इसलिए हो गया। चलिए इसके पीछे का आज मैं आपको रहस्य दे देता हूं, जो बेहद ही विशाल है और ये आपसे छुपाया जाता है, छुपाया ही जाता है। वर्षों आप जब सेवा करते हैं तब आपको यह फल दे दिया जाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। कोई भी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। कोई भी सवाल हो इस प्रकार का जो कि आपको समझने से भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सब गूगल पे तो मिलेगा नहीं पढ़ने को, ना किताबों में जल्दी मिलेगा। ये तो वही बता पाएगा जिसने उसको जाना हो। चलिए, कुंडलिनी साधना करते हैं लोग, आपने सुना होगा बड़ी ही शक्तिशाली है, लेकिन ये भटक गई तो खराब हो जाता है मामला। सुनो, आप रोज सपने देखते हैं ना रात को, जो भी आपने दैनिक कार्य मतलब दिनचर्या के जो भी कार्य हैं वो किए हो, वो सपने में आकर दिखने लगते हैं। मान लीजिए आप पेट्रोल 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 करते हैं तो वह सपने में दिखने लग जाएगा, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड यानी जो आपका अर्धचेतन मन है, आप इसे उसको कंठस्थ करवा रहे हैं। तो वह ऐसी कंठस्थ नहीं कर रहा, उसकी तस्वीर बना बना के कंठस्थ कर रहा है, तो सपने में वह दिखाना चालू कर देगा आपको। दिन में किसी की याद आई तो वह रात को सपने में दर्शन दे जाएगा आपको, क्योंकि आपने उसकी तस्वीर देखी हुई है, वो वापस से सपने में घूम कर दिखेगी। फिर आपकी किसी से रंजिश है, हो सकता है आपको डर भी हो कि ये दुश्मन है मेरा और रास्ते में ना मिल जाए, मेरे साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, तो यह भी सपने के रूप में दिखेगी। फिर आप कल्पना भी करते हैं पूरा दिन, बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, ये कल्पना भी आपके सपने में दिखने लगती है। क्योंकि कल्पना कैसे करते हैं, तस्वीर बना बना के जो करोगे, ये तस्वीर ही तो बनाई जा रहे हो लगातार सारी की सारी, तो यह वो रिकॉर्ड करता चले जाता है। और जो भी आपने भाव प्रस्तुत करे, किसी से भी बातचीत की, वह भी सपने में दिखने लगता है, तो सब कुछ सपने में आ जाता है। आप देखो, जहां पर भी आप पैदा हुए, जितनी भी चीजें आपने देखी वह सपने के रूप में दिखेगी। जितने चित्र देखे हो आपने, वह सपने के रूप में देखे होंगे। जैसे आप देवी देवताओं को मानते हैं बहुत सारे, आप पूजा भी करके आते हैं, तो वह भी दर्शन दे जाते हैं आपको। इसी प्रकार से आपने भूतिया पिक्चरें देखी, वो भी आपके सपने में आ जाती हैं। आपने अक्षय कुमार को देखा, सपने में अक्षय कुमार भी आकर मिल जाता है, क्योंकि आप उसकी तस्वीर रिकॉर्ड करे जा रहे हो, और ये रिकॉर्डिंग घूमती जाती है और सपने में, क्योंकि इसके पास, मन के पास इतनी बड़ी शक्ति है, तो ये कुछ भी बनाकर दिखा सकता है आपको। इसलिए तो बोला जाता है कि मन से ही संसार बना हुआ है। समझ गए यहाँ पर? अब देखो, हमारे अंदर एक गुप्त चित्रों को रिकॉर्ड करने वाला बैठा है, जिसको चित्रगुप्त बोलते हैं। यहां पे समझ जाना इस बात को। अब साधक क्या है, मैंने एक चीज आपको बता दी, जितना भी आपने चित्र देखा, कल्पना की, विचार बुने कैसे भी हो, डिप्रेस्ड हो, खुशी वाले हो, सब सपने में दिखेंगे आपको। तो ये भावों में चले जा रहा है लगातार। अब जो साधक है, साधक अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, अभ्यास करता है। मान लीजिए त्राटक का अभ्यास किया, तो त्राटक से जो भी उसे दिखा होगा, जो भी देखा ध्यान से, जब वह सोएगा, ऐसा तो नहीं है वो सोएगा ही नहीं, शरीर को तो आराम देना पड़ेगा ना, तो वह सब उसको सपने में दिखने लगेगा, लगातार सपने में दिखेगा उसको। फिर वो और साधना में आगे बढ़ता जाएगा, ध्यान में लगातार, फिर और भी चीजें दिखेंगी, तारे भी दिख सकते हैं, बहुत कुछ दिखेगा, ब्रह्मांड भी दिख सकते हैं, चलती जाएगी। तो उसने तो दर्शन प्राप्त कर लिए, लेकिन फिर सोएगा, फिर वह सपने में भी आते चले आएंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो गई ना। जिस चीज को आपने देख लिया
वो रिकॉर्ड हो गया गुप्त तरीके से, और ये चित्रगुप्त घुमा रहा है चित्रों में, लगातार ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। तो ऐसे क्या होगा, बहुत वर्ष बीत जाने के पश्चात, क्योंकि बहुत सबको सुना, अभ्यास किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया, सब कुछ घूमता चले जाएगा, सपने बन बन के, सपने बन बन के, सपने बन बन के। बहुत सारी कथाएं सुनी, कहानी सुनी, फिर उसके सार समझे, फिर अभ्यास किया, फिर और कुछ लिखने लगा, कल्पनाएं भी दिखने लगी, बहुत कुछ कल्पना काट भी रहा है, वो सब कुछ काटने की कोशिश कर रहा है, फिर जो भी काटने की कोशिश कर रहा है तो ये भी रिकॉर्ड हो गया उसके अंदर। फिर रात को जब वह लेटेगा तो यह सपने में दिखेगा। त्राटक किया था इतने सालों, तो वह त्राटक करता हुए अपने आप को सपने में लगातार देखेगा। तो यह घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, सपने में सपना, 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 सपने में सपना। ये निरंतर है, सपने में सपना, सपने में सपना निरंतर है, लगातार ये जारी रखा है, क्योंकि चित्र देखने बंद नहीं किए, चित्र देखने बंद नहीं किए। उसके साथ क्या गड़बड़ होती है कि चित्र वो अंदर एक उसके भाव बना ही रहता, अब कुछ और दिखेगा, अब कुछ और दिखेगा, तो अपनी तरफ से ही बुला रहा है, जिस चीज को बुला रहा है वो दिखने लग जाती है। वह बिल्कुल ही शांत भी बैठ जाए तब भी चीजें आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी, क्योंकि अनंत है सब कुछ, अनंत ब्रह्मांड, आती जाएंगी, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, ये सब कुछ रिकॉर्ड होके वापस सपने में घूमेगा। अब वह ये सोचेगा आंखें खोलकर कि बैठा मैं यहां हूं, ट्रैवलिंग मैंने बहुत की, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, मैं इस लोक में गया, उस लोक में गया, यहाँ गया, वहां गया, ये देखा, ये अनुभव किया, ये अनुभूति हुई, सब कुछ वापस सपने में दिख रहा है। तो अब मेरी चिंता ये है कि ये सपना है जहां बैठा हूं, या वो सपना है, कौन सा हकीकत, कौन सा सपना। हकीकत में बैठ, सपने में सपना, समझे बात को, हकीकत में बैठ, सपने में सपना। तो यह परेशानी होती है उसके साथ, वह डिसीजन नहीं ले पाता, यानी निर्णय नहीं कर पाता कि यह असली या वो असली, फिर वह बैठे रह जाता है। समझ गए? तो यहां पर कई बार वह भय से पागल हो जाता है, उसको डर लग जाता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? चित्र देखने बंद नहीं किए थे, बात को समझना, चित्र देखने बंद नहीं किए थे, चित्रों की आकांक्षाएं, ये मन का शटर तो डाउन ही नहीं किया, इसको डाउन करते तो कुछ आभास हो भी जाता, लेकिन इसी को डाउन नहीं किया आपने, ये अपने सूक्ष्म जगत में घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, तो मन अति विशाल हो गया, सूक्ष्म होते हुए भी अति विशाल। तो कुंडलिनी साधक जो हैं, जब चित्र समाप्त हो जाएंगे तो वह निर्विचार अवस्था है, वही समाधि की स्टेट है, वहीं वह दर्शन पा जाता है उस परम रोशनी के जो यहां बैठी हुई है। समझ गए? यहां अभी तो यहां से हमने सिद्धियां जाननी चालू करी, तो इसी में जो ये सब घूम रहा है यही तो भ्रम है। समझे बात को? चलिए, कठिन है बहुत लोगों के लिए अभी भी समझना, कोई दुविधा अटकल परेशानी हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लेना, मैं जरूर बता दूंगा कि ये सब क्या है, क्योंकि लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि अभी भी उनको घूमना है बहुत सारा। शब्दों से समझी जाती हैं चीजें, ऐसा नहीं है कि शब्दों का कोई यूज नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करें, लेकिन इसमें भटके नहीं बिल्कुल भी। आपको असली यानी सत्य रूप को पहचानना है कि ये और मैं अलग कहाँ हूं। उसी दिन घटना घट जाएगी सारी के साथ, तो पूरी अनुभूति हो जाएगी। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।